हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम साइंस और स्पेस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन तक सब कुछ समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी जर्नी इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, एक सिंगल पॉइंट से जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन इसका टेम्परेचर और डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि समझना भी मुश्किल है। फिर एक बड़ा इवेंट हुआ जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। इस एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ। यही वो मोमेंट था जब स्पेस और टाइम का अस्तित्व शुरू हुआ। लेकिन ये एक्सप्लोजन वैसे नहीं था जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। ये एक रैपिड एक्सपेंशन था जिसमें खुद स्पेस एक्सपैंड हो रहा था। मतलब गैलेक्सीज और मैटर बाद में आए, लेकिन सबसे पहले स्पेस और टाइम खुद बना। इसलिए हम कहते हैं कि बिग बैंग के बाद ही टाइम का कंसेप्ट शुरू हुआ था। बिग बैंग के कुछ ही मिली सेकेंड्स के बाद एक और फैसिनेटिंग प्रोसेस शुरू हुई जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इस फेज में यूनिवर्स एक अनइमेजिनेबल स्पीड से एक्सपैंड हुआ, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट। तब तक यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एनर्जी थी, मैटर या पार्टिकल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के टाइम यूनिवर्स एक सेकंड के अंदर ही ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा हो गया। ये प्रोसेस न सिर्फ यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही थी, बल्कि मैटर और एनर्जी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्मेशन का बेस भी बना रही थी। अब जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। कूलिंग के प्रोसेस के साथ एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगे। सबसे पहले कॉर्कस और इलेक्ट्रॉन्स बने। फिर कॉर्कस ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए, जो मैटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। लगभग 3 लाख साल बाद जब यूनिवर्स और कूल हुआ, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एटम्स बनाए, मेजरली हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स। यही वो बेसिक एलिमेंट्स है जिनसे आगे चलकर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बने। दोस्तों, जब एटम्स एक जगह कलेक्ट होने लगे तो उन्होंने गैस क्लाउड्स बनाए। ये गैस क्लाउड्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर कंप्रेस होने लगे। जब इनका कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई और तभी पहली बार स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। स्टार्स की लाइट ने पहली बार यूनिवर्स को रोशन किया। ये स्टार्स क्लस्टर्स में जुटकर गैलेक्सीज बनाने लगे। ऐसे ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाता गया। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के सबसे सॉलिड एविडेंस की, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB। CMB एक वीक रेडिएशन है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वही लेफ्ट ओवर एनर्जी है जो बिग बैंग के बाद रिलीज हुई थी। आप इसे एक तरह से यूनिवर्स का बेबी फोटो कह सकते हो। CMB हमें दिखाता है कि यूनिवर्स अपनी अर्ली स्टेजेस में कैसा था। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिवर्स के 2 बड़े मिस्ट्रीज की, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक इनविजिबल सबस्टेंस है जो गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करके रखती है। बिना डार्क मैटर के गैलेक्सीज बिखर जाती है। और फिर है डार्क एनर्जी जो एक अपोजिट रोल प्ले करती है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। इन दोनों फोर्सेस के बारे में हम अभी तक पूरी तरह
नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये यूनिवर्स के एवोल्यूशन और फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आखिर सवाल, यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा? अगर डार्क एनर्जी डोमिनेट करती है तो यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता रहेगा और एक दिन गैलेक्सीज और स्टार्स इतनी दूर हो जाएंगे कि कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती है कि अगर ग्रेविटी डोमिनेट करेगी तो एक दिन यूनिवर्स कोलैप्स होके एक पॉइंट पर आ जाएगा जिसे हम बिग क्रंच कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे यूनिवर्स की शुरुआत की, एक सिंगुलैरिटी से लेकर स्टार्स और गैलेक्सीज तक के सफ़र की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस के टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग और क्यूरियस रहे।